हेलो ऑल। वॉशिंगटन डीसी से आप सभी को हेलो। मैं हूं विनीत खरे। इलेक्शंस आज 30 अक्टूबर है। 3 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग पड़नी है। वैसे करीब 9 मिलियन क्या 8.1 मिलियन लोग ऑलरेडी यहाँ पर वोट डाल चुके हैं। तो अब बस 2-3 दिन बचे हैं। हमें देखना होगा कि फाइनल शेप अप क्या होता है। जैसा कि मैं कहता रहा हूँ, ये हमारा जो ब्रॉडकास्ट है यहाँ से लाइव की, ये पूरे इलेक्शंस हो रहे हैं, इन पर कोरोना वायरस का जो एक तरह से साया रहा है लगातार, और जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही हैं और जो लेटेस्ट डिटेल्स आ रही हैं, उनमें कहा जा रहा है कि 30 से 35 जो स्टेट्स हैं वहां पर कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। रिकॉर्ड नंबर पर 90,000 पर डे केसेस को टच कर चुके हैं। 2,30,000 करीब लोगों की अमेरिका में अभी तक मौत हो चुकी है। 9 मिलियन करीब यहाँ पर अभी तक कंफर्म केसेस हैं। आज के माहौल में क्या मूड है और लोगों के जहन में क्या इश्यूज होंगे वोट डालते वक्त, आखिरी वोट डालते वक्त 3 नवंबर को, हमें देखना होगा। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। रुचिर बख्शी साउथ एशियंस फॉर बाइडेन हैं। बहुत शुक्रिया रुचिर, आपको आपका। आप मैरीलैंड से हमारे साथ हैं। और फ्लोरिडा से हमारे साथ डैनी गायकवाड हैं। इंडियन वॉइसेस ऑफ ट्रम्प के मेंबर हैं, रिपब्लिकन हैं, ट्रम्प सपोर्टर हैं। और होपफुली हम उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर राव कामरान अली बॉस्टन से हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। वो बिजी हैं तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमें ज्वाइन कर पाएंगे। आज हम एक ऑफ कोर्स मूड ऑफ द नेशन पे बात करेंगे ही, लेकिन आज एक और इशू पे हम बात करना चाह रहे थे, जो फेक न्यूज का। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि फेक न्यूज जो इंडियन अमेरिकन है, साउथ एशियन कम्युनिटी है, उसमें कितना बड़ा इशू है। रुचिर सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डैनी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है लोगों के जहन में, क्या है। बस अब 2-3 दिन ही इलेक्शंस के लिए बचे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके जो आसपास के लोग हैं, क्या बता रहे हैं आपको? देखो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन 29 स्टेट में है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। वन इज इंडियन होटेलियर्स फॉर ट्रम्प, जो हमने खुद ने स्टार्ट करा हुआ है। दूसरा है यूएस इम्पैक्ट, नॉट यूएस दैट अदर इम्पैक्ट, so they are also Texas based. They have organization 29 days. I was just talking to them before your call, and I was taking the pulse on it. The excitement is tremendous. Crazy tremendous high. This is the first time after 16 election of President Trump, which was I was fully involved. That time he was a candidate. We met him personally. Again, this time I met him twice, thrice in person. The way he is energizing the Republican, I have never seen before, including G.W. Bush or any election I ever seen. 16, I thought is a make and a break type, because it was so much. But this looks like the President Trump has a 3-way election. So he's triple working hard. I've never seen it. So one, he has a war with the media itself. It's literally a war. There is a media against President Trump for last 4 or 5 years continuously. And then second war he has is a COVID and economic crisis, which is very big in a way for the people, because everybody needs job, everybody need to stay safe. And थोड़ा the हिंदी में अगर आप बोल पाए, थोड़ा सा हिंदी। थर्ड पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो एक आदमी को 3 जन से इलेक्शन लड़ना पड़ता है। सो इसके लिए 2 गुना ज्यादा लोग अगर नहीं आएंगे रिपब्लिकन, तो ये इलेक्शन में टफ है। लेकिन मेरे अंदाज से कंपेयरिंग टू 16 टू नाउ, विनीत भाई, we have 10 times more people, not 2 times, not 3 times. I could barely round up, 50 people in Florida state in a 16. I have right now 8,000 people voluntarily signed up. Indian American, I'm talking, not American. रुचिर, क्या मूड ऑफ द नेशन क्या है अभी? क्या सोच रहे हैं लोग? बस मेरे सर्कल में जो मैं जान पा रहा हूँ, उसमें कंसर्न्स तो बहुत हैं, इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। हेल्थ केयर का इश्यूज है, पैंडेमिक चल रहा है और हेल्थ केयर कवरेज का बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कई लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, मैं भी दो बच्चियों का पेरेंट फादर हूँ। तो स्कूल का जो स्कूल जाना बंद है, स्कूल चालू है मगर स्कूल में फिजिकली जाना बंद है, उससे जो लॉस हो रहे हैं, क्योंकि टीचर अभी रिएक्ट कर रहे हैं और जो भी कर सके वो कर रहे हैं, मगर आदत नहीं है उनको भी कि वर्चुअल टीचिंग कैसे करें। तो उसका भी जो रिपरकशंस हैं वो भी हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और फिर ट्रम्प 2016 के बाद जो
मैंने अपने खुद स्कूल एरिया में देखा कि रेसिज्म, रेशियल प्रॉब्लम्स जो बढ़ गए, उसका भी हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें हमें ऐसा देखना है कि हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सेफ रहे। और स्कूल में भी हमने देखा है कि एंटी इंडियन, एंटी ब्लैक, रेसिस्ट मैसेज लिख रहे हैं सब बच्चे। तो ऐसे ऐसे वातावरण में हेल्दी कुछ नहीं है। और जो बाइडेन का जो जो चुनाव होगा, उससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा उसमें। रुचिर, जिस विषय पर आज मैं बात करना चाह रहा था वो बेसिकली जिस तरह से फेक न्यूज का एक इशू है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि ये जो रॉयटर्स की रिपोर्ट है, और हम बात करते रहे कि इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है उसमें फेक न्यूज का कितना बड़ा इशू है, इंडिया में तो है ही, खैर यहाँ पर भी एक इशू है। आप जो है साउथ एशियन बाइडेन के रैपिड रिस्पॉन्स टीम के मेंबर हैं, थोड़ा मुझे बताइए कि ये जो इशू कितना बड़ा है और एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं ये जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसमें, और किस तरह के मैसेजेस आते हैं, थोड़े जो हमें जो देख रहे हैं थोड़ा उनको थोड़ा बताइए। मैंने देखा पहले तो जब शुरुआत हुई थी, जब हमने ये ग्रुप में ज्वाइन किया, जब शुरुआत में, तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि फेक न्यूज का इतना सारा प्रभाव होगा। इसलिए हम ऐसे एक्टिव होते गए और देखते गए कि पहले तो फेसबुक में जो भी पोस्ट होते थे, पॉलिटिकल पोस्ट, उसमें प्रो ट्रम्प लोग बहुत पोस्ट कर रहे थे और फेक कुछ सच्ची बात नहीं कर रहे थे। और मैंने वो भी देखा कि वो ज्यादातर इंडिया से थे, जो भी प्रो ट्रम्प सपोर्ट दिखा रहे थे वो, और उससे भी ज्यादा जो बाइडेन के बारे में जो जो खराब बातें कर रहे थे, वो सब इंडिया के थे। मैंने कई लोगों को दिल्ली से देखा है कि लोकेशन आता है तो दिल्ली में थे, मुंबई में थे, कई लोग इंडिया से थे, और छुपाते भी नहीं थे, वो तो बोल रहे थे कि हाँ मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं वोट नहीं करने वाला हूँ, मगर मैं प्रो ट्रम्प हूँ या एंटी बाइडेन हूँ, जो भी वो उनका मैसेज था वो था। और फिर उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम कब हुआ कि जब व्हाट्सएप जो पूरा उसका नेटवर्क है वो फेसबुक जैसा ओपन नहीं है, तो व्हाट्सएप में भी हमने देखा कि एंटी बाइडेन, प्रो ट्रम्प मैसेजेस इंडिया से बहुत आ रहे थे, और कुछ कोई काउंटर बैलेंस था ही नहीं। तो हमने सोचा साउथ एशियंस फॉर बाइडेन में कि हमें बहुत जरूरत है कि ऐसे जो फेक न्यूज आ रहे हैं उसको काउंटर करने, फैक्चुअल तरीके से काउंटर करने की बहुत जरूरत है, और इसलिए हमने रैपिड रिस्पांस टीम ऐसे ही चालू की। जी, डैनी थोड़ा बताएंगे कि मुझे याद है कुछ वक्त पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया था कि फेक न्यूज का कितना बड़ा इश्यू, थोड़ा आप बताइए कि आपको फेक न्यूज मिलते हैं, किस तरह के फेक न्यूज मिलते हैं, क्या उसमें होता है। हम पीछे की तरफ जाते हैं 2016 में और फिर 20 पर आते हैं फेक न्यूज के बारे में। दे फेक न्यूज मुझे 5 साल पहले मालूम नहीं था। आई इवन डिडंट न्यू द वर्ड। आई स्टार्ट लर्निंग दैट वर्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प। At that time, candidate Trump, he started telling CNN particularly a fake news creator. So first I really didn't understood what does that mean. But now looking in the last 4 years, CNN is a mass manufacturer of fake news. So where we learn from the main media how to manufacture the fake news. So now what people are doing, they're putting any kind of news and saying this and this guy said, the Biden said this and Trump said that. But that all started the education to the society. It started from the main media. We have to learn from somewhere. For the common citizen, whether it's in a Delhi, Mumbai, or yahan, they learn from somewhere. So they learn all this way. Now I think, as Bakshi ji says, अभी ये मेन मीडिया तो बाजू में रह गया, अब लोग भी अपने आप ही फेक न्यूज बना के दे रहे हैं, बट द टीचर ऑफ द फेक न्यूज इज अ मेन मीडिया। एग्जैक्टली, लेकिन जो इंडियन अमेरिकन में जो रुचिर बात कर रहे हैं और फेक न्यूज की बात है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है कि CNN फेक न्यूज है, जो डेमोक्रेट्स होंगे वो कहेंगे कि फॉक्स न्यूज में जो आता है वो फेक न्यूज है। तो ये तो नैरेटिव लगातार हम सुनते रहे हैं, लेकिन जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसमें फेक न्यूज किस तरह से आता है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या
आपको ट्रम्प के बारे में या फिर बाइडेन के बारे में कुछ फेक न्यूज पहुंचती है आपके मोबाइल पर? तो देखो, मैं आपको बताऊंगा सही में, अभी जो डेमोक्रेट थे दे वर वेरी एक्सपर्ट इन अ फेक न्यूज। अब उसको कैचअप कर रहे हैं रिपब्लिकन्स। जो पहले लोगों को आता नहीं था, वो 4 साल में आदमी सीख जाता है ना, कंटिन्यू अटैक आने के बाद, कि भैया डिफेंस तो नहीं चलेगा, यू हैव टू हैव ऑफेंस अगेंस्ट ऑफेंस। 4-5 साल से फेक न्यूज का मारा चल रहा है। अब मेरे ख्याल से ये रिपब्लिकन बोलिए या लेफ्ट से राइट गई, राइट इसके, ये दे आर ऑल कैचिंग अप। अभी एक कैचअप गेम चल रही है। जब Okay. कैचअप गेम चलती है विनीत भाई, सो एवरीथिंग इज जायज, सब घुस जाता है। लेकिन ये गेम जो सिखाई वो हमको डेमोक्रेट और फेक मीडिया ने सिखाई। क्या एलिगेशन हम सुनते रहे हैं, मैं सुन ही रहा हूँ पिछले साल भर से, यहाँ से साल डेढ़ नहीं, मैं साल। सच कहता हूँ, मैं भी देख कर हैरान हो जाता हूँ। हाँ। एलिगेशन देख के हैरान हो जाता हूँ कि भैया ये सच है कि नहीं है। इस्लाम के में बोल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं। रुचिर, आई डोंट बिलीव इन फेक न्यूज, सच बात ये। रुचिर थोड़ा बताएं एग्जांपल्स की, ये जो आपके पास ये फेक न्यूज पहुंचते हैं, अगर थोड़ा सा सुनने वालों को कि क्या एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा होता है। और आपने बताया कि ज्यादातर इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका क्या कारण है कि इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है और वहां पर कितना वाइड सर्कुलेशन है यहाँ पर इंडियन अमेरिकन में, और क्या उसका असर आपको लगता है कि वोटिंग पैटर्न पर भी होता है या फिर लोगों का जो जहन है वो बदलता है? वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो तो एक इंसिडेंटल बात है, मगर आई एम श्योर अमेरिका में भी बहुत ही प्रोडक्शन हो रहा होगा, मगर हमने जो डील किया है वो ज्यादातर इंडिया से थे। मैं समझता हूँ कि जो इंडियन कम्युनिटी है उनको ज्यादातर डेमोक्रेट रही है इन द पास्ट। अभी भी 70-80% कम्युनिटी प्रो बाइडेन है। तो फिर फर्क क्यों पड़ने लगा है और प्रयास क्यों हो रहा है ये फर्क के लिए, कि जो भी इंडियन अमेरिकन थोड़े बहुत जो जो क्या बोलते हैं रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, उनको अपने जो फाइनेंशियल की टैक्स के बारे में जो 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 इश्यूज हैं, उसके लिए ज्यादा उनका पर्सपेक्टिव है कि उसको सपोर्ट करें, क्योंकि लोअर टैक्सेस जो क्लेम करते हैं ट्रम्प उसके बारे में। तो फिर ऐसे अभी जैसे डैनी साहब ने बोला कि फेक न्यूज को वो कैचअप कर रहे हैं रिपब्लिकन्स, तो ऑब्वियसली ऐसा ही लगता है कि जो भी अपने पॉइंट्स हैं वो उनको बताने हैं सबको। फिर सही तरीका हो या गलत वो तो और कोई डिसाइड करेगा, मगर ज्यादातर इश्यूज तो बने बनाए हुए हैं कि बाइडेन एंटी इंडिया है या प्रो कोई दूसरी कंट्री है या चाइना में वीक है। ऐसे ऐसे फेक न्यूज आ रहे हैं, मगर वो सच बात नहीं है अगर फैक्ट्स देखने हैं तो। लेकिन रुचिर जो पहले हिलरी क्लिंटन को जो इंडियन अमेरिकन का सपोर्ट था वो करीब 77% था, लास्ट में वो घट के अभी अगर हम जो नया पोल आया उसमें 72% का कहा जा रहा है। तो ये जो रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है, इनफैक्ट जो ट्रम्प कैंप है उनका कहना है कि करीब 50% लोग रिपब्लिकन को वोट दे सकते हैं, सदर ट्रम्प को वोट दे सकते हैं। तो ये क्या आपको लगता है इसमें ये जो व्हाट्सएप में या फिर जो मोबाइल पे लोगों को पहुंचता है उसकी एक वजह हो सकती है? मैं आपको एक जानी हाँ तो हाँ, मगर इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो इंडियन अमेरिकन यहाँ पे है उनको भी बराबर पता है कि क्या हो रहा है अमेरिका में। और सब इंडियन अमेरिकन जो यहाँ पे है मेजॉरिटी, वो अपना वोटिंग का प्रायोरिटीज अमेरिकन जो इश्यूज हैं उस पे रखते हैं, और डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान नहीं है उनके लिए। डैनी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी विनीत भाई, इंडिया और अमेरिका का रिश्ता इंडियन अमेरिकन के थ्रू बहुत ज्यादा गहरा है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ है, लेकिन मेरे भाई बहन माँ बाप सब, चाचा चाची फ्रेंड सब वहां पर है बहुत। सो क्या होता है कि अगर बाइडेन साहब बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हम कश्मीर का इशू करेंगे या देखेंगे, मैंने तो मेरे पास लाइव टेप है, क्या नाम उनका मैं तो भूल भी जाता हूँ। सो कमला जयपाल, ये ना कमला हैरिस, कमला हैरिस, राइट,
मिसेस हैरिस, उनका प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ भी बोल देते हैं कुछ भी करने के लिए, फिर क्या होता है उसका रिपरकशन हमारे कंट्री पर आता है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं फिर भी इंडिया में वीक में 2 बार बात करता हूँ, तो वहां पे सब जगह पे वो बवाल मच जाता है कि भैया is she gonna interfere in a Kashmir, and she say yes. Is she gonna enter in a CAA? Yes. These are all internal issues of India. I have never seen before that anybody interfere in Indian matter. So I created a campaign, if you saw that, whether it's a Trump, President Trump, or whether it's a Vice President Biden, they have no right to interfere in Indian matters. वो Indian matter में उनका कोई लेन देन ही नहीं है। भारत स्वतंत्र है और भारत को स्वतंत्र रहने दो, बहुत साल गुलामी कर ली है, अब हमको इससे ज्यादा गुलामी करनी नहीं है। तो क्या होता है, अचानक वो दिल्ली वाला भी गर्म हो जाता है, बॉम्बे वाला भी गर्म हो जाता है। लेकिन ये बात इतनी ही सच है कि अगर मेरे पास ये 4 लाख मेरे फॉलोअर्स वगैरह आए हैं, तो उसकी वजह इंडिया एंड अमेरिका की रिलेशन से बहुत ताल्लुकात है। जैसे इजराइल और अमेरिका का है, वैसे ही ये फर्स्ट टाइम इंडिया हैज कम इनटू द प्ले, व्हिच आई रियली डोंट लाइक इट, डोंट प्रेफर इट। इंडिया सॉवरेन है, उसको उनका काम करे। इसीलिए आपने ये सब फेक न्यूज नहीं है, ये कुछ सच्ची है, कुछ उसमें मसाला डाला हुआ है, लेकिन ये स्टार्ट होती है आपके स्टेटमेंट से। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प टेलीविजन पे आके बोलता है आई लव इंडियन, आई लव हिंदू, इसमें उसने ऐसा नहीं बोला आई हेट क्रिश्चियन, आई हेट इस्लाम, ही डिडंट से दैट। If he says some community, I'm fine with it. So in the same token, if Vice President Biden says, I love this and this, it doesn't matter me. It doesn't mean he hates somebody else. But it has when you are a candidate and when you're taking the national platform and start talking nonsense, it has a nonsense repercussion. आप सेंसिबल बात करोगे तो सेंसिबल जवाब मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर राव कामरान अली फाइनली उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त से निकाला है थोड़ी देर के लिए भी। लेकिन सबसे पहले बताते हैं डॉक्टर राव कामरान अली ये पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के नेशनल बोर्ड प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया सर। हम यहाँ पर फेक न्यूज की बात कर रहे थे। रुचिर हमारे साथ हैं, ज्वाइन किया मेरीलैंड से, ये साउथ एशियन बाइडन के रैपिड रिस्पॉन्स टीम के मेंबर हैं। फेक न्यूज कितना बड़ा इशू है इंडियन अमेरिकन में, उस पर बात कर रहे थे। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में कितना बड़ा इशू है सर? आपके मोबाइल पर क्या क्या पहुंचता है जो आपको लगता है कि फेक न्यूज है? थैंक यू सो मच विनीत, थैंक यू सो मच बीबीसी। और बड़ा अच्छा लगा जो गायकवंत एंड बख्शी साहब को देख के, इनके बारे में बहुत सुना है, तो अच्छा मुझे मौका मिले इनके साथ ज्वाइन करने का। देखिए जी, फेक न्यूज़ जो है बेसिकली ये किसी भी चीज़ से, किसी भी वेपन से ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब एक वेपन आता है, कोई नुकसान करता है, नुकसान के बाद डायलॉग होता है और मसला ख़त्म हो जाता है। फेक न्यूज़ एक ऐसा बॉम्ब है जो चलता रहता है, ये एक ऐसा वायरस है जो ट्रांसमिट होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसके नुकसानात इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि इससे ब्रेन वॉशिंग हो रही होती है। अभी आप इससे हट के अभी देखें, जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, आप अमेरिका में देखें कितने अच्छे ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, हम फेक न्यूज़ से बाहर आके मिलते हैं। उधर आप टीवीज़ पे चले जाएं, चाहे आपकी साइड का हो चाहे हमारी साइड का हो, वो ये नहीं देखते फेक न्यूज़ है, वो कभी किसी की भी उसकी पड़ताल करने की कोशिश नहीं करते। वो ये देखते हैं इसमें मसाला कितना है, फिर वो देखते हैं कि अगर हमने इसको सही तरह पड़ताल की और इसमें से जो हकीकत निकाली तो उसमें से मसाला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली जो मसाला है वो दही बड़ों के ऊपर जो मसाला होता है फेक न्यूज़ का, वो सबसे ज़्यादा बिकता है। तो इसका नुकसान देखें, इसका नुकसान क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, इसका नुकसान हमारे अपनी कौम में हो रहा है, इसका नुकसान मुझे लगता है, सारा मैं इंडिया के बारे में नहीं बात करना चाहता, आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ भी इसका नुकसान हो रहा होगा। तो ये एक किसी भी जर्नलिस्ट का जो काम है वो ये है कि वो इस फेक न्यूज़ को रोके। हाँ, शुरू में ऐसा होगा, चीख पुकार नहीं होगी, मसाला नहीं होगा, लेकिन आप यकीन जाने कि उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। कि जैसे अब लेकिन कामरान आपके थोड़ा एग्जांपल दीजिए कि कितना वाइड है इशू है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में। क्या जैसे कि रुचित बता रहे थे, बहुत सारा मैटर जो प्रोड्यूस होता है इंडिया में होता है, फिर यहाँ पर पहुंचता है, सर्कुलेट होता है। आपके कम्युनिटी में, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में क्या हाल है? मोबाइल पे क्या क्या पहुंचता है जो बाइडन को लेकर, ट्रम्प को लेकर? देखें जी, जब बाइडन को लेकर, मैं आपको बाइडन की बात बता देता हूँ, जब कमाला हैरिस मुंतखब हुई तो ये बहुत ज़्यादा बातें फैलने की जनाब, वो तो जो है बिल्कुल ही सारी गेम ही एक तरफ की हो जाएगी और
वो प्रो इंडियन हैं और जो जब वो आएंगे तो उसका इफेक्ट जो साउथ एशिया की पॉलिसी के ऊपर होगा, उसका इफेक्ट जो है कश्मीर के ऊपर होगा। लेकिन फिर वो ये बात भूल गए कि बेसिकली कमाला को तो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उस वक्त से सपोर्ट किया जब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी। अगर आप देखें उनका कैलिफोर्निया में कौन है राइट हैंड, डॉक्टर आसिफ महमूद, ही इज पाकिस्तानी, जो कि वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्शन भी लड़े हैं। आई वाज सपोज्ड टू हेल्प हिम इन द 21 सितंबर के ह्यूस्टन में था उनका एक प्रोग्राम, आई डोंट नो वो फिर हुआ है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन चूंकि एक आम बंदा जो इंगेज नहीं था पॉलिटिकल प्रोसेस में, उसको इस तरफ लेके जाने की कोशिश की। फिर वही डायलॉग हुए, उन्हें बताया गया कि भाई देखिए जो ये डेमोक्रेट पॉलिसीज हैं, ये डेमोक्रेट पॉलिसीज जो हैं कोई एक बंदा जो है इस उठा के ऊपर से नीचे नहीं कर सकता। तो डेमोक्रेट पॉलिसीज हमेशा जो है इसके हक में होती है कि फॉरेन पॉलिसी बेटर हो, लोगों से बिला वजह पंगे ना लिए जाएं, चाइना के साथ बेटर ताल्लुकात हो, इंडिया के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि जिसका हमें बहुत असर हुआ। फिर इसी तरह हमारे कांग्रेशनल कैंडिडेट है कासिम रशीद, वो वर्जीनिया से खड़े हुए, उनके हवाले से बहुत सारी अफवाहें फैलाएगी। पाक पैक ने अभी 3 दिन पहले उनका फंड रेजर किया है, और हमने कम्युनिटी को समझाया कि देखो भाई कि आप इन चीज़ों के पीछे मत जाएं, आपको पॉलिटिकली एक्टिव होना है। एक समझदार आदमी का काम है वो ये किसी भी खबर की पड़ताल करे, और उस पड़ताल के बाद जो हक है, जो सच है, उसके साथ दे। डैनी, आखिरी राउंड में बस बात करूं। हाँ एग्जैक्टली, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। हाँ देखो, उन्होंने वैलिड पॉइंट, अली साहब ने सही बात बताई, मसाला सबको पसंद है, लेकिन ये मसाला पहले दही भल्ले पे डालने का बनाया किसने वो सोचिए, और उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी आप देख रहे हो, उसको स्नोबॉलिंग इफेक्ट कहते हैं। पहले वो न्यूज का बहुत महत्व नहीं होता है, लेकिन जब सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो स्टार्ट स्नोबॉलिंग, और ये अब स्टॉप होने वाला नहीं है जब तक सोशल मीडिया स्टॉप होने वाला नहीं है। सो ये एक बात है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कमला हैरिस जी का राइट हैंड मैन है वो आसिफ महमूद साहब है, तो ये इसके लिए कंसर्न की बात है इंडियन लोगों के लिए कि उनको डर लगता है कि अगर बाइडेन साहब कैपेबल तो नहीं है, हमको सबको मालूम, बार बार भूल जाते हैं, गैफ 1000 बार करते हैं, तो अगर उनकी तबीयत को कुछ आगे पीछे हुआ तो कमला हैरिस जी ही टेक ओवर करेंगी, और अगर उनका मंतव्य ऐसा है वैसा है तो वो हमेशा इंडियन लोगों को तकलीफ देगा, इंडियन अमेरिकन को भी तकलीफ देगा, इंडियन अमेरिकन पाकिस्तानी है उनको भी तकलीफ देगा अगर ट्रम्प साहब कुछ यहाँ वहां बोलते हैं। लेकिन ऐसे देखने जाओ तो दोनों कंट्री, दोनों इंडिया या पाकिस्तानी, मतलब इंडियंस और पाकिस्तानी, दे आर ऑल वाइंग टू हैव ए गुड प्रेसिडेंट ऑन देयर साइड। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट कि भाई आपका कैंडिडेट जीते या हमारा कैंडिडेट, दोनों की कोशिश तो एक ही है कि उनका कैंडिडेट जीते। सो रिपब्लिकन कैसे मानेंगे कि कमला हैरिस जी इंडिया की तरफ से है ही नहीं, ये प्रूव ही करता है, इनकी बात ही प्रूव कर रही है। सो इसीलिए ये स्नोबॉलिंग चल रहा है। इस पर रिप्लाई, उसके बाद में फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग होगा। ये दीप्ति, देखिए डैनी जी, आप ऐसे ऐसे ही बोल रहे हैं कि बाइडेन की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे एलिगेशंस तो बहुत सुने हैं मीडिया में, मगर कोई प्रूफ नहीं है। वो एक एक शब्द यहाँ वहां भूल गए इसलिए उनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, ये तो आप क्लेम कर रहे हैं ना। मगर कोई भी प्रेसिडेंट होने जा रहा हो उसके लिए पूरी मेडिकल चेकअप तो होती है पहले से, और फिर मेरे ख्याल से नहीं होती है, मैंने कभी सुना नहीं प्रेसिडेंट की मेडिकल चेकअप होती है। आज तक कोई कैंडिडेट की मेडिकल चेकअप नहीं होती है, ये इसको बोलते हैं फेक न्यूज। यही एग्जांपल है फेक न्यूज का, कोई भी आप देख लीजिए। बोल देंगे आप तो, कोई भी चीज को फेक न्यूज बोल देंगे ना, फैक्ट्स है। भैया कोई मेडिकल चेकअप नहीं करता है, कौन करता है? आपने कौन सी पार्टी करती है मुझे बताइए, पार्टी नहीं डॉक्टर, एक एग्जांपल दीजिए। अभी ट्रम्प का हुआ तो है कुछ दिन पहले। ट्रम्प के कितने वो चेकअप? तो उसको कोरोना वायरस हुआ तो हुआ था भाई, पहले भी उसका कोई मेडिकल, उसका मेंटल चेकअप थोड़ी हुआ था। अगर आप बीमार है तो फ्लू की दवा लेते हैं, कोरोना है तो कोरोना की दवाई लेते हैं। बाइडेन साहब का कोई मेंटल थोड़ी चेकअप कर रहा है, उनकी कैपेसिटी क्या है? एक सेकंड, रुचिर कुछ कहना चाह रहे हैं। रुचिर, मेरा पॉइंट ये है कि जो आपने डैनी जी, मैं आपसे सहमत हूं कि जो भी इंडिया के जो प्रश्न है, इंडिया के जो इश्यूज हैं, वो इंडिया के इंटरनल इश्यूज हैं। उसमें यहाँ पे इंडियन अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन या नेपाली अमेरिकन, साउथ एशियंस कैसे वोट करें, वो अमेरिकन इश्यूज पे देख के ही वोट कर सकते हैं। आप इंडिया से निकल गए, आप यहाँ आके सेटल हुए हैं, तो ये कंट्री का इश्यूज पे देख के वोट करें।
क्योंकि इंडिया में जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, उसमें हमें क्या है, हम यहाँ कुछ भी कर ले। हमको है, यही पर आप गलत हैं। मेरे भाई है, बहन है, मेरी फैमिली वहां पर है भैया, सभी वहां पर है। हमने थोड़ी इंडिया छोड़ दिया है, वो मेरी मातृभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि है। इंडिया को आपने शायद छोड़ दिया होगा, मैंने नहीं छोड़ा, और मेरे जितने दोस्त हैं उन्होंने नहीं छोड़ा। सिटीजन है ना। आप उनको बात कंप्लीट अरे ऐसा कोई थोड़ी छोड़ देता है भैया, आपने छोड़ दिया, आपको मुबारक, हमने नहीं छोड़ा है। यार कंसर्न अबाउट। ठीक है डैनी, आपकी बात आ गई। रुचिर, अब आप अपनी बात पूरी करें। बात कंप्लीट करें। उतना ही एक ही पॉइंट है मेरा कि यहाँ हम अमेरिकन बन के आए हैं, अमेरिकन सिटीजन हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो फिर इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, अध्यक्ष है, सब अपने आप कर लेंगे हैंडल। उसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन है उस पे उतना मायना नहीं रखता। मगर सपोर्ट की बात है वो तो ठीक है, मगर जो वोट करने के यहाँ के इश्यूज हैं, हमारे बच्चे जो यहाँ पे हैरान हो रहे हैं, हमारा हेल्थ केयर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, हमारे एजुकेशन में जो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उस पे हम वोट कर सकते हैं। इंडिया पे जो भी हो रहा है वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, और हमें करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, डैनी रिप्लाई करना चाह रहे हैं। डैनी, आप अपने रिप्लाई भी करें, लेकिन फाइनल सवाल बहुत फास्ट कर दूंगा, बहुत फास्ट। अमेरिका में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, सबसे बड़ी लंबी लाइंस एवरी एम्बेसी में अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। मुझे मालूम नहीं है कोई इंडिया या पाकिस्तान के एम्बेसी में जाके लाइन में खड़ा रहता है एजुकेशन के लिए। सो दैट्स वन पॉइंट। हेल्थ केयर के लिए अमेरिका में पूरे वर्ल्ड से सभी लीडर, कितना भी बड़ा हो, इवन सऊदी किंग, वो भी हेल्थ केयर करने के लिए यहीं आते हैं। सो दैट्स नंबर 2। नंबर 3 आपने बताया स्कूल्स। हाँ, स्कूल्स बंद कर दिया है कुछ स्टेट ने, जिन्होंने पूरे स्टेट को ही बंद कर दिया है। जैसे हमारा फ्लोरिडा है, सब चल रहा है। आई एम ट्रस्टी इन वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा। जो आप बताते हो वो आपके स्टेट की परिस्थिति बता रहे हो, दूसरे स्टेट की नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम रेड एंड ब्लू, जैसे कि डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो बंद कर दिया है। वहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस है। जो खुले हैं वहां सबसे कम है। आपको मैं कंपैरिजन देता हूं, न्यूयॉर्क टू फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का पॉपुलेशन ज्यादा है न्यूयॉर्क से, 22 मिलियन है। न्यूयॉर्क का 20 मिलियन है। न्यूयॉर्क में 4 गुना ज्यादा है कोरोना वायरस। उन्होंने सबको लॉक एंड की में बंद करके रखा है, वो बढ़ ही रहा है। हम खुली हवा में रहते हैं, आदमी खुली हवा में घूमेगा, तंदुरुस्त रहता है। नहीं, क्या बस आखिरी राउंड डैनी, लेकिन आपने कोरोना वायरस का जिक्र किया। बीच में ऐसा लगा कि वायरस कम हो रहा है, उसके बाद फिर फैलना शुरू हो गया, रिकॉर्ड नंबर पे केसेस आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी है। ये इशू क्या आपको नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नुकसान पहुंचाएगा? इतने सारे लोग वोट करेंगे 3 नवंबर को, ऑलरेडी लोग वोट कर चुके होंगे। एक नंबर 1 इशू है अमेरिका के लिए। दुनिया भर में कई जगह शायद केसेस उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में इतनी तेजी से अभी भी बढ़ रहे हैं। क्या एक फिक्र की बात नहीं है? सुनो सर, मैं 31 जुलाई को ट्रम्प साहब को 1-1 मिला था फ्लोरिडा में। मैंने उनको बताया था 2 मसलों से आप हार सकते हो या जीत सकते हो। एक था हेल्थ, विच इज कोरोना वायरस, एंड सेकंड है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी खुली रहेगी, लोगों के घर पर खाना मिलेगा, तो सब ठीक है। जिसका नौकरी जाता है उसी के वहां पर रिसेशन आता है। बाजू वाले के घर में नौकरी चली गई तो तुम्हारे घर पर रिसेशन नहीं आता है। और दूसरा, कोरोना वायरस की बात आपकी सच है। अमेरिका का पॉपुलेशन 329 मिलियन है। आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि 9 मिलियन को कोरोना वायरस लग गया है। जब ये कोरोना वायरस आया साहब, मार्च महीने में जब जबरदस्त आया, तो न्यूज मीडिया का मैं आपको 50 क्लिपिंग बताता हूं कि जो बाहर निकलेगा, जिसको मिलेगा उसको लग जाएगा। ये आप ही के नंबर से मैंने अभी कैलकुलेट करा, तो 9 मिलियन इज लेस देन 4% पॉपुलेशन of entire United States of America. It's actually 3.1%. ये वायरस इतना जबरदस्त होता। Exactly, अभी मैं सुन रहा था एक न्यूज ब्रॉडकास्ट पे कि साउथ डकोटा में वहां पर जो स्प्रेड है वो करीब 46% पॉजिटिविटी रेट है। मतलब 100 लोगों का अगर टेस्ट होता है, लेकिन वहां 40 लोगों को कोरोना वायरस है। तो आप कह रहे हैं कि अभी 4% कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है? नहीं है सर। जिस तरह से ये वायरस को बताया गया था कि ये हर आदमी को लग जाएगा, बाहर निकलते आप
लगते के साथ ही आप मर जाओगे। 2,30,000 इसको पैंडेमिक इसके लिए, लोगों की मौत हो चुकी सुनिए है। मेरी बात सुनिए। 9 million is 3% 9 million is less than a 3%। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपने उसको इतना बड़ा बनाया है बाव, इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है आपके हिसाब से। आप 9 मिलियन कंपेयर टू, मैं आप बार बार बोल रहा हूँ 3% लोगों को 90 लाख लगा। लोग, आप 90 न्यूज लाख में देखिए तो उसको बता रहे थे कि ये 50% लोगों को लग जाएगा। ये कहाँ 50% को लगा है? अच्छा सुनो, आपको लगता है सबसे कि बुरा, आपको लगता है बुरा हाल, सुनिए मेरी बात, सबसे बुरा हाल कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में है, क्योंकि वहां पर जो पब्लिक थी, जो लूट फाट मचा रही थी, वो बिना मास्क के ही कर रही थी। तो सबसे ज्यादा वहां पर इफेक्ट हुआ है। फ्लोरिडा में कम है, दूसरी जगह पे कम है, जॉर्जिया में कम है, लेकिन वो न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में दंगे मचाए थे, वॉशिंगटन स्टेट में दंगे मचाए थे, आपको लगता है तो कि वहां पर तो होने ही वाला है। आपको लगता आप है देख रहे थे मास्क पहने बगैर ही लोग लूट फाट कर रहे थे, आर्सनिंग एंड लूटिंग वाज गोइंग ऑन। तो वो जब मास्क नहीं पहनते, अभी जो अच्छे लोग हैं उनको आप मास्क पहना के घर में बिठा देते हो। आपको लगता है कि इशू नहीं, आपको लगता है इशू नहीं है ये, मतलब लोगों के जहन में तो है सर, मैंने आपको बताया ये इलेक्शन का बहुत बड़ा मसला है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा, मीडिया कोरोना वायरस को धीरे धीरे जाने देगा, क्योंकि मैंने देखा फ्लोरिडा में रिपब्लिकन कन्वेंशन आने वाला था, मेरे पास हॉस्पिटैलिटी होटल्स, हमको ऐसा लगा कि भैया यहाँ कन्वेंशन नहीं आया तो अच्छा है। उसकी वजह एक ही थी कि पूरा मीडिया फ्लोरिडा के नंबर्स लेके रोज, आजकल कोई फ्लोरिडा की बात नहीं करता है, जैसे ही कन्वेंशन चला गया। सो ये इलेक्शन का इश्यू है, इलेक्शन के बाद ये चला भी जाएगा। रुचिर, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत देर से कामरान को मौका नहीं, कामरान कुछ कहना चाह रहे थे। कितना बड़ा इशू है, आप तो डॉक्टर भी हैं कामरान, और आप तो देख रहे हो कि क्या लोगों की हालत है, और मेरे ख्याल से जिसकी फैमिली में, परिवार में किसी को लॉस हुआ, वही समझ सकता है कि क्या अभी हालात हैं। बताएं ये कितना बड़ा इशू होगा, या फिर ये ऐसा लग रहा था कि किधर जाता हुआ दिख रहा है? ऐसा लग रहा था कि केसेस कम हो रहे हैं, फिर तेजी से बढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आपने जो मैं कहने वाला था वो इतना प्यारा फिक्रा आपने खुद ही बोल दिया कि जिसकी फैमिली में लॉस हुआ है ना, उसको ये पता है। बेसिकली हम तो नंबर्स बैठ के बात करते हैं, जब 2,15,000 या 20,000 लोग मर गए हैं और वो बेमौत फौत हुए हैं, तो इस वजह से एक तो ये है कि ये इतना ही बड़ा इशू है जितना मीडिया इसको दिखा रहा है। बल्कि कई जगह मीडिया तो इसको दिखा नहीं रहा था, दब गया था, लेकिन अब ये दोबारा आया है। और इसकी वजह वही है कि जब हमारे यहाँ एक इंसानी फितरत है। देखें, सवाल ये पैदा होता है, क्या पिछले 6 महीनों में वायरस ने कोई अपनी नेचर चेंज कर ली है? नहीं, वही है। क्या पिछले 6 महीनों में वैक्सीन आ गई है? नहीं, वही है। तो क्यों, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग में आई कि जनाब ये कम हो गया? कोई इसकी वजह समझ नहीं आती, सिवाय इसके कि हमारे एक फेक बिलीफ के। और ये चीज अमेरिका में नहीं है, हमारे पाकिस्तान में देख लें, हमारे विनीत भाई, आई हैव टू गो, यू नो। बिल्कुल, ये तो थैंक यू सो मच सर। अली साहब, बख्शी साहब, आपको सबसे मिलके बहुत खुशी हुई, मुझे जाने का है। विनीत भाई, क्षमा मांगता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कामरान, तो ये ही हमारे जो है, हमारे यहाँ भी एक पाकिस्तान में एक अजीब सा नैरेटिव चल रहा है कि किसी तरह कोई स्मार्ट लॉकडाउन हो गया है, और स्मार्ट लॉकडाउन से जनाब, और अभी एक जो हमारे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने भी जनाब बड़े सुकून से ट्रम्प को लेट डाउन करने के लिए बयान दे दिया कि पाकिस्तान की तरह काम करते तो $10 ट्रिलियन बच जाता। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कौन सा ऐसा काम, आई एम प्रो इमरान खान, आई एम प्रो पाकिस्तान, बट एट द सेम टाइम सैनिटी मस्ट प्रिवेल। तो वो एक ऐसी चीजें आती रही हमारे मीडिया में जनाब, कोई बड़ा ही हमने काम कर दिया है, नतीजा आप देख लें, दोबारा सेकंड लहर आ गई है, लोगों ने जलसों में जाना शुरू कर दिया, लोगों ने नकाब पहने, उनको लगा कोई जादू कुछ इस तरह का कर दिया है हमारे पीएम ने कि अब तो कोरोना भी खत्म हो गया है और सब कोई, हमें हर्ड इम्यूनिटी भी हो गया है। अब ऐसा नहीं है, हमारे अस्पताल दोबारा भरने शुरू हो गए। सेम थिंग हैपन हियर कि जब मीडिया ने इसका जोर देना बंद कर दिया, एक आम आदमी ने बिला वजह ये, बगैर किसी अकल के, बगैर किसी लॉजिक के, कि ना वायरस कोई चेंज हुआ है, ना कोई वैक्सीन आई है, पता नहीं क्यों हमने बेहतियाती शुरू कर दी। तो आप देख लें, पिछले 7 दिनों में सिर्फ टेक्सास में, जिसके बारे में हम मैं भी टेक्सास में हूँ, बड़े स्कूल से कहते थे हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, 35,000 न्यू केसेस इन 1 वीक। एल पैसो का हाल देख लें, सैन एंटोनियो का हाल देख लें, हमारे स्कूल जो बच्चों के शुरू हुए थे दोबारा बंद होने शुरू हो गए हैं। हाँ, वी आर कंसर्न। तो इस वजह से ये चीज़ जो है, बिल्कुल मीडिया इसको सही उठा रहा था, ऐसा बिल्कुल गलत है कि जनाब ये ट्रम्प को लेट डाउन करे। नहीं, हमें देखें, ट्रम्प, हम चाहते हैं बाइडन जीते, लेकिन अगर ट्रम्प ही जीत जाए, हमारे लोग बच जाएं, तो हम समझेंगे ये एक अच्छा सौदा है।
एट दैट ऑन दैट डे कि हमारे लोग सलामत रहें। हुकूमत आती रहती है, 4 साल के बाद फिर आ जाएगी। जी। तो मीडिया को ब्लेम देना ये गलत है। मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ मीडिया ने सही काम किया और मीडिया को इसको मजीद उछालना चाहिए, क्योंकि ये जो थोड़ा सा डर है हमें यही बचा सकता है। इसके अलावा अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ और नहीं। रुचिर, फाइनल वर्ड आपको। ये मतलब पार्टिजन पॉलिटिक्स के चक्कर में इतने सारे लोगों की मौत और उस पर बहस ना करना, ये जो टेंडेंसी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अमेरिका में, बिल्कुल एक पक्ष दूसरे पक्ष की या दूसरा साइड की बात नहीं सुन रहा है, उसको बिल्कुल डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये जो 3 नवंबर को हम देखेंगे, उसके बाद से रिजल्ट होपफुली जल्दी आएगा, तो कितना बड़ा इशू होगा और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी वरी है, कितनी फिक्र है? ये तो बहुत बड़ा इश्यू है, डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी। और जो इतने इतने 2 लाख जो जो हुए हैं वो कम नहीं है, वो बहुत बहुत ज्यादा है। और एक भी बहुत बहुत था, मगर अभी तो बहुत सारे हो गए। तो फिर ऐसे ऐसे हमें ऐसे देखना चाहिए कि जो आदमी जो प्रेसिडेंट है यूएस का, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और फिर हमने देखा है कि ट्रम्प को जब कोविड का इन्फेक्शन हुआ, तो उनको जो रेजेनरॉन का जो डोज मिला, 8 माइक्रोग्राम का था वो डोज, वो आम आदमी को नहीं मिलता है, मिल ही नहीं सकता। कितने भी पैसे हो, मिल नहीं सकता, क्योंकि वो स्पेशल स्टडीज के लिए ही था। और स्टडी के जो उसमें ड्रग्स थे उनको दिया था। तो फिर वो रिकवर होके बोलेंगे कि देखो मैं तो रिकवर हो गया, कुछ है ही नहीं कोविड में। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आम आदमी को कुछ इतनी अच्छी दवाई नहीं मिलती, इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। ट्रम्प साहब को अपनी खुद 10 डॉक्टर की टीम थी फ्री, ऐसे आम आदमी को नहीं कुछ मिलता। और फिर वो कंपेयर करें कि अभी मैं ठीक हो गया इसलिए सब कोविड भी ठीक हो गया, वो अच्छी बात नहीं है, वो साइंटिफिक बात नहीं है, और वो फैक्चुअल बात भी नहीं है। तो फिर हमें ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो फैक्ट्स को नजरअंदाज ना करे, जो फैक्ट्स पे ध्यान दे, जो साइंस को सुने, साइंस की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करें। तो उसमें तो एक ही कैंडिडेट है, वो तो जो बाइडेन है। तो फिर बहुत ही जो आपने जैसे बोला कि जिनके भी फैमिली अफेक्ट हुए हैं, जिनके भी फैमिली में डेथ हुई है, वो सब तो ऑब्वियसली अफेक्टेड हैं। और उनके जो सर्कल्स में जो लोग हैं, उनके फ्रेंड्स एक्वेंटेंसेस, उन सब पे भी बहुत बहुत बड़ा असर हुआ होगा। इसलिए बहुत ही मेजर इश्यू है ये तो। एग्जैक्टली। और मुझे याद है, ये महीनों से इस पर बात हो रही है कि 2 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे इस इलेक्शन को। वो ये कि ये जो ट्रम्प प्रेसिडेंसी है, ये कोरोना वायरस के स्प्रेड को कितनी तेजी से कंट्रोल कर पाती है, और उसका जो इकोनॉमी पे असर होता है, लोगों की जो नौकरियां गई हैं, लाखों की नौकरियां गई हैं, लोगों के घरों में खाने के लिए नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, लोगों के सर पर छत नहीं है, किराया देना मुश्किल हो गया है। तो ये 2 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। और अभी जो हालात हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल कंट्रोल में आ पाए, और ये भी क्लियर नहीं कि कितने दिन चलेगा, कितने महीनों तक चलेगा। जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी पहली वेव ही कहा जा रहा है कि खत्म नहीं हुई है, दूसरी वेव का तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुचिर बख्शी आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर राव कामरान अली और फ्लोरिडा से हमें डैनी गायकवाड ने ज्वाइन किया था। बीबीसी पर हमारी ये कवरेज जारी रहेगी, और हम देखेंगे कि 3 नवंबर को 81 लाख लोग अभी तक वोट दे चुके हैं। 3 नवंबर को क्या हालात होते हैं और कितनी जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स हमारे पास सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।